अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए साग बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ मैंने 2 किलो साग लिया, उसको मैंने अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काट के धो के रख लिया। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा मैंने बाथू लिया था, वो भी मैंने धो के साफ करके काट के रख लिया है। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा लहसुन है, ये 2 चम्मच मेरे पास नमक है, एक मैंने प्याज ली है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ मैंने 1 पाव मिर्ची ली है। ये मैंने यहाँ 1 गुट्टी पालक ली थी, उसमें भी मैंने साफ करके अच्छे से धो के रख लिया। ये बाथू आपको साग वाले से ही मिल जाएगा, जिससे आप साग लेंगे उसी से ये ले लेना। इससे साग का बहुत अच्छा टेस्ट और जायका बनता है, ये ज़रूर डालना साग के अंदर। बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने एक पतीले के अंदर यहाँ मैंने साग बनाने के लिए एक पतीले के अंदर पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब पानी माशाल्लाह से हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास साग था, जो मैंने अच्छे से काट के धो के रखा था, वो डाल रही हूँ। यहाँ मैंने सारा साग पतीले के अंदर डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मेरे पास जो पालक की मैंने 1 गुट्टी ली थी, उसको अच्छे से धो के रखा था, अब हम उसके अंदर वो भी डाल देंगे इसी तरह अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर साग का रखा करें, जितना आपका साग होगा उसी हिसाब से आप पानी रखा करें। अगर आप ज्यादा पानी रखेंगे तो आपको साग फिर ऊपर को आएगा। ये देखें माशाल्लाह से मैंने पालक इसके अंदर सारी डाल दी है। ये देखो पकना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर जो मैंने बाथू रखा हुआ था, 1 पाव मैंने लिया था, उसको अच्छे से साफ करके बारीक बारीक काट के रखा था, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छे से हम प्लेट साफ करके इसके अंदर डाल देंगे। अब जो मैंने एक प्याज रखी हुई थी, वो भी हम इसी के साथ ही डालेंगे। और जो मेरे पास लहसुन के जवे थे कुछ, वो भी मैंने ऐसे डाल दिए थे। चाहे तो आप इसको ग्राइंड करके डालें, लेकिन ऐसे भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, जो गल जाएंगे। या मेरे पास 2 चम्मच नमक है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब जो मेरे पास ये हरी मिर्चें मैंने 1 पाव ली थी, उसको मैं ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लूंगी। अब मैंने मिर्चों को ग्राइंड कर लिया, मैं सारी मिर्चें इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छे से जग को साफ करके मैंने अच्छे से जग को साफ करके सारी मिर्चें इसके अंदर डाल दी। यह माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तकरीबन हमारा साग 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। हम बार बार इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना, इसको चेक करते रहना ताकि इसको बॉयल ना आ जाए। घंटे बाद मिलते हैं, इसको बार बार बीच में हिलाते हैं जरूर इसको चेक करना कि ऐसा ना हो आप साग रख के कहें कि 2 घंटे बाद देखना तो हमारा साग खराब हो जाए। बीच में इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना। अब इसमें वो ढक्कन लगा के चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और इसको पकने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। यहाँ तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमारा साग पकते हुए। ये देखिए तकरीबन हमारा साग अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, हम इसको ढक्कन उतार के चूल्हे को थोड़ा तेज करके इसमें पानी जो है हम इसको खुश्क कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम इसको मुसलसल इसी तरह हिलाते जाएंगे और ढक्कन उतार के इसका पानी खुश्क करेंगे। ये तरह से पानी खुश्क हो रहा है इसका। यहाँ हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये मेरे पास है गंदम का आटा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आप इसकी जगह मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि इसमें गुठलियां ना बने। और चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिए। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसके अंदर मिक्स हो गया। आप अपने साग के हिसाब से आटा डालें। अगर आपका साग तकरीबन 4 किलो है तो तकरीबन आप ऐसे 2 से 3 डाल दें इस तरह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बन रहा है। अगर हम आटे के बगैर बनाते हैं तो हमारे साग का बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, फीका फीका सा रहता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी। साग हमारा एकदम से तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे।
थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने साग को ठंडा करके ग्राइंड करके रख लिया, थोड़ा थोड़ा डाल के जग में मैंने इसको ग्राइंड किया है। माशाल्लाह से अच्छे से ये हो गया। अब इसको साइड पे करती हूँ, आपको इसका साग का तड़का बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने एक पतीले के अंदर थोड़ा आधा कप ऑयल का डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। ये ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो लहसुन का मैंने पेस्ट बना के रखा वो डाल दूंगी। इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए मेरे पास एक छोटी सी प्याज थी, वो मैंने बड़ी टुकड़ों में काटी थी, वो मैंने अब इसके अंदर डाल दी। देखिए अब इसको भी हल्का हल्का सा मैं फ्राई कर दूंगी। यहाँ हमें 1 मिनट हो चुका है प्याज फ्राई करते करते। अब हम इसको हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये माशाल्लाह से साग इस तरीके से बनाए जिस तरीके से मैंने बनाया, बहुत मजे का बना है। असल हमारे पंजाबियों की शान इस तरह साग बनाने की होती है। कुछ लोग प्रेशर में जल्दी से बॉईल करके रख लेते हैं, कैसे हम लोगों ने साग बनाया है। आप यकीन करें, आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मजे का बनेगा। अगर आप साग ज्यादा बना लेते तो आप छोटे छोटे बर्तनों में डाल के फ्रीज कर लिया करें, जिस तरह मैं तड़का बनाने का तरीका बता रही हूँ। जब भी आपका दिल चाहे साग खाने को, आप इस तरह तड़का बनाएं, उसके अंदर वो थोड़ा सा साग डालें और गर्म करें और खा लें। साग जब भी बनाएं बचा हुआ साग फ्रीज कर दिया करें, ताकि आपके जब भी जी चाहे तो खाने को तो आप खा सकते हैं। अगर आपने साग में बाथू नहीं है आपके पास, तो इसके अंदर आप मेथी मिलती है वही सब्जी वाले से, और मेथी होती है वही सब्जी वाले से, वो लेके डाल दिया करें। उनसे साग का मतलब और भी दुबाला हो जाएगा। एकदम से लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है, प्याज भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसके अंदर जो मेरे पास साग है मैंने उसको ग्राइंड करके रखा, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब हम इसके अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की मदद से साग डाल देंगे। यहाँ मैंने सारा साग पतीले के अंदर डाल दिया, अच्छे से मिक्स भी कर लिए। अब यहाँ मेरे पास जो अदरक है वो मैं डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने अदरक का रखा हुआ था। याद रखिए अदरक को हमने काट के नहीं कूट के डालना है, ये इसको ऊपर से डाला करें, इसका फ्लेवर बहुत मजे का आता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 8 से 10 मिनट तक तकरीबन इसको ऐसे चम्मच हिला हिला के इसको पकाऊंगी, ताकि ये और भी मजे का बन जाए। यहाँ तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, साग हमारा एकदम से तैयार हो चुका है। मेरे पास ये हरा धनिया है, मैंने धो के इसको साइड पे रखा हुआ, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और चूल्हे को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह से ये अदरक की और साग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अदरक ऊपर से डालें तो साग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप मेरे तरीके से साग बनाएं तो माशाल्लाह से बहुत मजे का बनेगा। और साग आप प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर में कम टाइम लगता है। जितना साग को हम ज्यादा पकाएंगे उतना ही ज्यादा मजे का बनेगा। एकदम से मैंने धनिया को मिक्स कर दिया। अब मैं इसके एक बाउल के अंदर निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब साग को मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो देसी घी है वो डाल सकते हैं। अगर देसी घी भी नहीं तो आप दूसरा घी भी डाल के कश्मीर वालों को खा सकते हैं। अगर इसको मकई की रोटी के साथ खाएं तो ज्यादा मजे का लगता है। मैं आपको मकई की रोटी बनाने का तरीका भी बता दूंगी। आप इस मेरे तरीके को जरूर इस तरह से साग बनाना है, इंशाल्लाह बहुत मजे का बनेगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना। अगली रेसिपी के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।